हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि चैप्टर 7 क्लास 8 का है। तो उसका हम वीडियो वाइज वीडियो डिफरेंट पॉइंट्स को टच करेंगे। तो आज जो हम पॉइंट को टच करेंगे दैट इज ऑन डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। अदर देन दिस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिफरेंट एरियाज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, अपार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन एंड कॉजेस। सो व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन इज जस्ट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। अगर आप जंगल को किसी भी पर्पस के लिए क्लियर करते हैं, दिस क्लियरेंस में बी नेचुरल, में बी ह्यूमन मेड, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। तो अभी देखते हैं क्या क्या कारण है। ठीक है, तो कॉजेस के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट इज प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। द पीपल दोज हु लिव अराउंड द फॉरेस्ट, दे कट डाउन द ट्रीज फॉर कल्टीवेशन पर्पस, बिकॉज ड्यू टू द ग्रोइंग अप ऑफ पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ रहा है, सो लैंड की कमी हो रहा है। तो लैंड की जब कमी होता है तो फिर लोग डिफरेंट रास्ता ढूंढते हैं किस तरह से हम अपना लाइवलीहुड चलाएं, अपना जिंदगी बसर करें। So sometimes the people nearby cut down the trees to for cultivation, कुछ खेतीबाड़ी के लिए वो लोग जंगल को काटते हैं। The second purpose is building of houses and factories. Houses and factories को भी बनाने के लिए आप बहुत सारे लोग या गवर्नमेंट की तरफ से भी समटाइम्स जंगल को काटा जाता है ताकि वो सब चीजें चलता रहे, जो इकोनॉमी भी चलता रहे, राइट। तो नेक्स्ट है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग ऑफ वुड एज फ्यूल। तो फर्नीचर बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए लकड़ी, इसके कलेक्शन में भी लोग जंगल का पेड़ को काटते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा ह्यूज कटिंग नहीं होता है। इवन पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने के लिए जो आप पेपर लिखते हैं उसके लिए भी ट्रीज को काटा जाता है, और पेपर में बहुत सारा ट्रीज का यूज होता है पेपर बनाने में। एंड द लास्ट थिंग इज द नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन का? फॉरेस्ट फायर, कभी जंगल में आग लग गया, मे बी नेचुरली आग भी लगता है, कभी कभी ह्यूमन इंटरवेंशन, या कभी आप पिकनिक गए, कभी आग लग गया, कभी आप खाना बनाए वहां आग को छोड़ के आ गए, या कभी किसी पर्पस में जो ह्यूमन गलती से, इंसानों की गलती से भी आग लगता है। और दूसरा है सीवियर ड्रॉट्स। ड्रॉट्स यानी कि सूखा। अगर किसी एरिया में, किसी विजिनिटी में, किसी लोकेलिटी में बारिश नहीं होता बहुत दिन तक, तो जंगल सूखने लगते हैं, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, उनको अपना मॉइस्चर नहीं मिलता है तो वो सूखने लगते हैं, तो भी आपका पेड़ मरने लगते हैं, तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। सो दीज आर द मेन कॉजेस जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, राइट। अभी हम डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट में हम 5 चीजों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझेंगे। तो 5 चीजें क्या है? 5 चीजें ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ऊपर डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। एनवायरमेंट के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अदर देन दिस, तो और क्या बात करेंगे हम? ऑन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ऑन विलेजेस, ऑन अर्बन एरिया और सिटीज, ऑन नेक्स्ट जनरेशन। इन 5 पॉइंट को हम कवर करेंगे। 5 चीजों के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है डिफॉरेस्टेशन की, इसको आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं ऑन एनवायरमेंट, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरमेंट। तो क्या होता है उससे एनवायरमेंट पे? इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। एनवायरमेंट के ऊपर सबसे जो बड़ा फर्क पड़ता है, जो एनवायरमेंट या अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, स्लो से बढ़ रहा है बट बढ़ रहा है, एंड पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि जंगल या पेड़ पौधे से पॉल्यूशन लेवल में काफी कमी आता है। तो जब भी जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे, तो पॉल्यूशन लेवल भी अर्थ का बढ़ेगा और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर।
देखिए अब पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से बैलेंस एनवायरनमेंट में बना रहता है। अगर जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे, it will it will be a cause for the increase of carbon dioxide level in the atmosphere. The next is ground water level also get lowered. देखिए ग्राउंड वाटर को, जमीन को पकड़ के रखने के लिए जंगल यूज में आता है और पेड़ पौधे उसमें बहुत एक्टिव रोल में रहते हैं। तो अगर जंगल कटेंगे तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होगा, क्योंकि बारिश भी कम होगा, बहुत सारे चीजों का इंटरकनेक्शन है और वो बहुत ज्यादा फर्क डालेगा, राइट। द नेक्स्ट इज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस क्योंकि जंगल से आपका इसका डायरेक्टली नाता है, और जैसे ही आपका जंगल कटेगा तो रेनफॉल डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है और फर्टिलिटी लेवल ऑफ सॉइल आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि जब भी पेड़ पौधे होते हैं तो उनके पत्ते गिरते हैं और उसके वजह से एक नमी बनी रहती है, ठंडापन जब एनवायरनमेंट में रहता है तो आपकी जो सॉयल है उसमें एक नमी बनी रहती है। जब आपका बारिश कम होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा। डेजर्टिफिकेशन मतलब जो जिसमें पैदावार हो रहा है, जिसमें खेती हो सकता है या जिसमें पेड़ पौधे हो रहे हैं, वो जमीन धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, उसको किसी लायक नहीं बचेगा। उसमें आप बाद में पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ उसमें उगेगा ही नहीं, ठीक है। उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल जमीन जिसमें सब कुछ हो सकता है, वो जमीन धीरे धीरे आपका डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, क्योंकि पैदावार, किसी जमीन की पैदावार क्षमता जब डाउन हो जाता है तो वो जमीन बंजर बन जाता है। बंजर मतलब उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। तो नेचुरल कैलामिटीज का चांस भी बढ़ जाता है जब आपकी सॉयल की क्वालिटी डाउन हो जाती है, सॉयल में पानी सोखने की क्वालिटी डाउन हो जाता है तो फ्लड बहुत ज्यादा आता है और धीरे धीरे ड्रॉट यानी कि सूखा भी पड़ने लगता है, बारिश भी कम होता है। तो ये ऑल इंटरकनेक्टेड चीजें हैं जो कि आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से डायरेक्टली इंपेक्टेड होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर इसका फर्क क्या पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका घर छीन जाता है। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट्स ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का जो हैबिटेट है, उनका घर है, उनकी प्रकृति जो उनका घर है, वो छीन जाता है। सो दे लेफ्ट डाई विदाउट देयर नेचुरल शेल्टर, सो दे डिडंट गेट देयर फूड प्रॉपर्ली, ड्यू टू दैट देयर नेचुरल शेल्टर जो है, प्रकृति की उनको एक शेल्टर दिया है, जंगल झाड़ सब पौधे दिया है, वो नहीं मिलता, तो वो एक डर में जीते हैं और जिसकी वजह से खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका डेथ धीरे धीरे हो जाता है। अब बात करते हैं विलेजेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। द विलेजेस डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट और क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट। जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं वो जंगल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जंगल के जो एनिमल्स हैं, जैसे शेर है, चीता है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स विलेजेस की तरफ अपने खाने के लिए भागते हैं, तो जो विलेजर्स का लाइफ भी एंडेंजर में आ जाता है, डेंजर में आ जाता है। सो ये एक बड़ा कॉज है। दूसरा चीज है कि जो जंगल की वजह से विलेज का इकोनॉमी भी चलता है, उनकी खान पान भी चलता है, उनकी व्यापार भी चलता है, जैसे फ्रूट्स, फ्यूल, वुड और दूसरा मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिन बहुत सारा प्लांट जंगल में होता है जिससे वो प्रोक्योर करके बेचते हैं और अपना जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज है जो जंगल से इंसानों को मिलता है और उससे वो जिंदगी बसर करते हैं। तो वो नहीं मिलता है तो वो इकोनॉमी के ऊपर या उनके गुजर बसर के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ए मेन कॉज, ए बिग नॉट कॉज, इट्स इफेक्ट। सो अब बात करते हैं अर्बन एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, शहर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखिए शहर के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का कोई डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
शहर के जो इकोनॉमी है, शहर के जो लोग हैं वो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं डायरेक्टली, बट अल्टीमेटली जो गांव के लोग उसको लाते हैं वो तो शहर के लोग ही यूज करते हैं बहुत ज्यादा चीज, चाहे मेडिसिन हो चाहे मेडिसिनल प्लांट हो, तो वो तो इफेक्ट पड़ता है। जिंदगी नहीं मिलता, कुछ चीजें नहीं मिलता है तो उसके बिना भी होता है, जिंदगी बसर होता है। बट द मेन जो फर्क पड़ता है दैट इज द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज शहर को बहुत ज्यादा बहुत जल्दी गांव से इफेक्ट करता है, गांव से जल्दी शहर को इफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज। जब भी डिफोरेस्टेशन होगा, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ रहा है, उसके वजह से सिटीज के लाइफ के ऊपर काफी फर्क पड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं आजकल बहुत ज्यादा फॉग या स्मोग दिल्ली के आसपास है, तो ये सारी चीजें शहर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जो होता है। और दूसरा है कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। अगर फ्लड आएगा, सूखा आएगा, तो भी शहर के ऊपर फर्क पड़ेगा और पूरी तरह से फर्क पड़ता है तब। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर डिफोरेस्टेशन का क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा कि मैनी ब्यूटीफुल फौना एंड फ्लोरा आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे बर्बाद हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी एबल टू सी देम। जो अगले जनरेशन है उनको वो देख नहीं सकते, उनके बारे में वो जान नहीं सकते, वो बहुत कुछ खो देंगे। So they will not get clean and cool environment and a healthy environment. ठीक है, सो नेक्स्ट जनरेशन को क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उनको पोल्यूशन और गर्मी और ये सब में जिंदगी बसर करना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट में जब इम्बैलेंस हो जाएगा गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का, पोल्यूटेड गैसेस का, तो भी एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट होगा जिसमें बीमारी ज्यादा होगा। सो दीज आर द थिंग्स विच विल इफेक्ट डायरेक्टली टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के ऊपर और कुछ बात करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।